रावण का वध करने के बाद जब राम सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आ गए, तब राम जी द्वारा सीता को त्यागने के बाद सीता जी कई सालों तक वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी। यहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी के जन्म की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जैसे महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। दूसरी कहानी के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद मुनि मिले। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा तो उन्होंने रत्नाकर से पूछा कि यह काम तुम किस लिए करते हो। तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद ने प्रश्न किया कि तुम जो ये पाप कर रहे हो, क्या उसका दंड भुगतने में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे। नारद मुनि के प्रश्न का जवाब जानने के लिए रत्नाकर अपने घर गए। परिवार वालों से पूछा कि मेरे द्वारा किए गए काम के बाद मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम मेरा साथ दोगे। रत्नाकर की बात सुनकर सभी ने मना कर दिया। रत्नाकर ने वापस आकर यह बात नारद मुनि को बताई। तब नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम बुरे काम करते हो, यदि वे ही तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों तुम ये पाप कर्म करते हो। नारद मुनि की बात सुनकर इनके मन में वैराग्य का भाव आ गया। अपने उद्धार के उपाय पूछने पर नारद मुनि ने इन्हें राम नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर वन में एकांत स्थान पर बैठकर राम राम जपने लगे। कई सालों तक कठोर तप के बाद उनके पूरे शरीर पर चींटियों ने बाबी बना ली। इसी वजह से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ब्रह्मा जी के कहने पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। कहानी इस प्रकार है। एक बार जब वाल्मीकि की तपस्या कर रहे थे, तब एक शिकारी ने एक क्रोंच पक्षी की हत्या कर दी। जब इन्होंने उस शिकारी को शाप दिया, तब अचानक इनके मुख से श्लोक की रचना हो गई। फिर इनके आश्रम में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर बोला कि मेरी प्रेरणा से ही ऐसी वाणी आपके मुख से निकली है। ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की और आज संपूर्ण विश्व वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण से प्रेरणा लेता है और राम जी के आदर्श पर चलने की कोशिश करता है।